हेलो दोस्तों, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं माम्बर का दूसरा और अंतिम भाग। फिलहाल उस डार्ट फायर का असर होना था और भयानक होना था। फ्रूम। मैंने डार्ट द्वारा बलून को फोड़े जाते देखा है। इसका मतलब बलून में कोई ज्वलनशील गैस भरी थी, शायद हाइड्रोजन, और इस बात को वो डार्ट फायर करने वाला जानता था। यानी कि ये साजिश है। हत्या की साजिश हो सकता है। बैलून में आमतौर से भरी जाने हत्या की साजिश हो सकता है। बैलून में आमतौर से भरी जाने वाली गैस हीलियम के स्थान पर हाइड्रोजन भरने की साजिश भी रची गई हो। धड़ाक। इस आग में पिस्तौल बुरी तरह से झुलस गया है। शर। नागराज, यूनियन लीडर पिस्तौल मारा गया और साथ ही लेबर के कई और आदमी भी। ये कॉन्ट्रैक्ट किलिंग है नागराज। निसंदेह इसमें भी मार्कोस का हाथ है। अब साशा से तुरंत मिलना और भी जरूरी हो गया है, क्योंकि लाश क्योंकि साशा ही हमें मार्कोस या माम्बर के विषय में ऐसी कोई जानकारी दे सकती है जिसे पकड़कर हम मार्कोस तक पहुंच सकते हैं। मैं हर संभव तरीके से इस मिशन में तुम्हारे साथ हूं नागराज। लूजा लूजा मार्शल आर्ट इंस्टीट्यूट। हो हो। मार्शल आर्ट्स, बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते हैं, पर बहुत कम लोग इसे समझते हैं। नागराज सिर पर पटका बांधे, विद्युत की सी तेजी के साथ हाथ पांव चलाकर कराटे के जौहर दिखाती हुई लड़की शाशा है। एरी शाशा। मैं उससे मिलकर आता हूँ। अरे नागराज, रुको। कमाल का इंसान है। सांपों की रस्सी बनाकर उस पर लटकता हुआ जा रहा है। माँ। हियाउ! मार्शल आर्ट्स युद्ध कौशल रूपी एक हथियारी नहीं। उफ, लड़ाई में हल्की चूक का भी भारी नुकसान हो सकता है। बिल्कुल हो सकता है। चूक को सुधारा भी जा सकता है। था। मार्शल आर्ट्स का मतलब है अध्यात्म। ओह, फिर चूक। स्क्रैश। बार बार चूकों से आत्मरक्षा और आत्मसंयम। मुझे कमजोर समझने की भूल मत करना टैडी। था। हाँ। साशा का प्रहार ना सिर्फ शक्तिशाली था बल्कि खतरनाक भी था। ओफ। खचाक। ओह। ओह नो। ओह नो। टैडी सहित नागराज कई फुट नीचे गहराई की तरफ बढ़ रहे थे। उफ, ये क्या हुआ। कौन हो तुम। घबराओ नहीं, तुम्हें कुछ नहीं होगा। हिस। नागराज का हाथ हवा में उठा और ये सांप कहां से आ गए। डरो नहीं, ये मेरे दोस्त हैं। ओ माय गॉड, ओ माय गॉड। मेरे तो नीचे झांकने की भी हिम्मत नहीं हो रही थी। डैडी, तुम ठीक तो हो ना। उफ। मैं ठीक हूं मैम। ओह थैंक गॉड। लेकिन ये चाकू लगने के बाद भी तुम डैडी को लेकर ऊपर कैसे आ गए। ये चाकू तुम्हारा है ना। लो, जाकर इसे धो लो। चाकू का पूरा फल तुम्हारे पेट में धंसा हुआ था और तुम अभी तक सही सलामत। हाँ। मुझ पर गोली चाकू का असर नहीं होता। तो तुम्हारा घाव ये भर गया है। मैम, हम सांप की रस्सी पर चढ़कर ऊपर पहुंचे। यह इंसान अद्भुत अद्भुत है। इसके पास सांप है। सांप कहाँ है। वो जरूरत के वक्त मेरे शरीर से बाहर आते हैं। साशा का इशारा पाकर टैडी वहां से चली गई। तब तुम कौन हो। नागराज, तुम ठीक तो हो ना। हाँ बिल्कुल। तुम नागराज हो। हाँ, ये नागराज है। विश्व आतंकवाद का दुश्मन नागराज। हाँ, वही नागराज जिसने पिछले दिनों वॉशिंगटन डीसी में बॉम्बर और मेक्सिको में बिग बॉस के गैंगों को बुरी मौत मारा। हाँ वही। और अब यहाँ स्पेन में मार्कोस की तलाश में आया है। उसके पूरे दल माम्बर सहित उसे खत्म कर रहे हैं। ओह। ओह। अब मैं समझी कि नागराज यहाँ इस बिल्डिंग की छत पर क्यों आया। तुम काफी समझदार हो। बाय द वे, मेरा नाम जो है, असिस्टेंट कमिश्नर जो। मैं चाहता हूं कि तुम पुलिस की गवाह बन जाओ और हमें मार्कोस और उसके दल के बारे में जानकारी दो। छपाक। और बदले में मुझे क्या मिलेगा। मार्कोस द्वारा एक भयानक मौत। मैं मार्कोस की किसी गतिविधि में भाग नहीं लेना चाहती। मुझे आपका प्रस्ताव मंजूर नहीं। मैं उसका नाम तक नहीं सुनना चाहती। मैं उससे नफरत करती हूँ, उसकी मौत चाहती हूँ, लेकिन उसकी मौत के लिए खुद को खतरे में नहीं डाल सकती। हम तो मैं प्रोटेक्ट करेंगे। आपकी पुलिस मुझे प्रोटेक्ट करेगी, मगर किससे। मार्कोस से। उसे तो आज तक किसी ने देखा भी नहीं। कितने रूप बदलता है वो। खुद मैंने कभी उसका असली रूप नहीं देखा। सामने से भी निकल जाए तो पता नहीं चले। क्या पता इस वक्त भी वो आसपास ही हो। क्या पता वो आप ही हो मिस्टर जो। हम आधिकारिक रूप से तुम्हें गवाह बनाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। तो फिर आपसे मेरा वकील बात करेगा। आप जा सकते हैं मिस्टर जो। सहसा ठिठक गई शाशा। हाँ, एक रास्ता है। शाशा पलटी। यदि नागराज मुझे प्रोटेक्ट करे तो मैं आपकी मदद के लिए तैयार हो सकती हूँ।
और ये प्रोडक्शन मुझे 24 घंटे चाहिए। आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। मतलब नागराज, नागराज को तुम अपना बॉडीगार्ड बनाना चाहती हो? आप इसे कोई भी नाम दे सकते हो। क्यों नागराज, तुम्हारा क्या जवाब है? तुम्हारी योग्यता पर मैं संदेह नहीं कर सकती। ये नहीं हो सकता। नागराज, ये नहीं हो सकता। आओ नागराज, हम अपने तरीकों से काम करेंगे और सफल होकर भी दिखाएंगे। मैं तैयार हूं। तो फिर आओ। मैं साशा को प्रोटेक्ट करने के लिए तैयार हूं। क्या सच? हाँ, बिल्कुल सच। इस मदद के लिए शुक्रिया नागराज। मैंने कहा ना कि तुम्हारी योग्यता पर मुझे जरा भी संदेह नहीं। शुक्रिया। मिस्टर जो, आप वापस अपने ऑफिस जा सकते हैं, क्योंकि जो काम अभी तक आपकी पुलिस नहीं कर सकी, शायद नागराज कर ले। आउच! तुम्हें जो के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करना चाहिए था। वो एक काबिल अफसर है और एक अच्छा इंसान भी। वो मतलब परस्त भी हो सकता है। ऐसा नहीं है। अपने मतलब के लिए तुम्हें इस्तेमाल भी कर रहा हो सकता है। मार्कोस से दोस्ती का रिश्ता टूटने के बाद मैं अपने अलावा किसी पर भी विश्वास नहीं करती। यह दुनिया मतलब परस्त है। फरेबी। पता नहीं कौन किस रूप में कब किसे धोखा दे रहा होता है। मैं चेंज करके आती हूँ। ओके। चीख शाशा की थी और चेंजिंग रूम से ही आई थी। आ! नागराज, अंदर सांप है। नागराज के प्रोटेक्शन में होकर नाक से डर गई शाशा। शैतान, तुझे कहा था ना कि सामने मत आना। ओह, ये तुम्हारा था। हाँ, तुमने 24 घंटे का प्रोटेक्शन मांगा है नागराज से। अब चेंजिंग रूम में आकर तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकता था ना, इसलिए नाग को भेज दिया था। तुम यहाँ रोज कराटे की प्रैक्टिस के लिए आती हो? हाँ, अक्सर। मार्कोस से संबंध विच्छेद के बाद मुझे उससे जान का खतरा है। मैं सेल्फ डिफेंस पर भरोसा करना चाहती थी, इसलिए कराटे सीखना शुरू किया। बहुत टफ विद्या है। हाँ, मैंने देखा कि तुम कई बार चूक रही थी। हाँ, ये चिंता मुझे भी सताती है, क्योंकि मार्कोस एक परफेक्ट लड़ाका है। कभी वो खुद मेरे सामने आया तो उससे मुकाबले के लिए मुझे उससे अधिक नहीं तो कम से कम उसके जितनी कुशल लड़ाकी तो होना ही चाहिए। आओ नागराज। बस मैं अपने फ्लैट के सामने ही हूँ। संभल का नागराज, ऊपर की पहली दो सीढ़ियों पर कांच बिखरा हुआ है। ऐसा क्यों? ताकि यदि कोई बिना मेरी आज्ञा लिए इन सीढ़ियों पर चढ़ने की कोशिश करे तो उसके जूतों के दबाव से कांच की क्रिंच क्रिंच की जो ध्वनि पैदा होगी, वो सीढ़ियों के पास लगे एक ध्वनि सेंसर से कमरे में मुझ तक पहुंचे और मुझे खतरे का आभास हो जाए। इसलिए मैंने टॉप फ्लोर के फ्लैट को चुना और नीचे के फ्लोर के सभी ओनर्स ये बात जानते हैं। कौन कहता है कि खूबसूरत लड़कियों में दिमाग नहीं होता? आओ नागराज, ये मेरा फ्लैट है। मैं कहता हूँ कि दिमागदार लड़कियां ही खूबसूरत होती हैं। और फिलहाल तुम्हारा भी, क्योंकि तुम्हें मुझे 24 घंटे सुरक्षा प्रदान करनी है। हाँ, लेकिन ये सुरक्षा मुझे बेडरूम में रहकर नहीं करनी है। यहाँ से मैं तुम्हारे कमरे पर निगाह रख सकता हूँ। कभी ऐसी सुरक्षा मुझे मार्कोस ने भी दी थी, जो वो हमेशा अपने चेहरे पर एक चेहरा लगा कर रखता था। उसके कुछ चेहरे मैंने अपने मोबाइल कैमरे में कैद किए थे, लेकिन नहीं जानती थी कि उसके चेहरे पर ही नहीं, दिल पर भी झूठ और फरेब का आवरण चढ़ा है। उससे तुम्हारी मुलाकात कहाँ और कब हुई थी? मैं चेस स्ट्रीट में बैरॉन आर्म्स एंड एमनीशन में काम करती थी नागराज। वहीं पर मेरी उससे पहली मुलाकात हुई थी। कोई उसे बाहर से पीठ पर गोली मारने के लिए निशाने पर ले रहा था। मैंने ड्रंक पार्ट उठाकर बंद शीशे के दरवाजे पर फेंक मारा। तड़ाक! मिस्टर मार्कोस, अपनी जगह से हट जाइए। बाहर से कांच के मुख्य द्वार को तोड़ती गोली तो चली, मगर शीशे पर, सॉरी, मैंने इंक पॉट उठाकर बंद शीशे के दरवाजे पर फेंक मारा। तड़ाक! मिस्टर मार्कोस, अपनी जगह से हट जाइए। बाहर से कांच के मुख्य द्वार को तोड़ती गोली तो चली, मगर शीशे पर इंक फैल जाने के कारण वो अपना निशाना चूक गई। सिंह! खनाक! तब वो हतारा तो हाथ नहीं लगा, मगर मार्कोस मेरी सूझबूझ का कायल हो गया। अगर तुम कांच के दरवाजे पर स्याही न फेंकती तो शायद हत्यारे का निशाना नहीं चूकता, क्योंकि तब वो मुझे साफ साफ देख सकता था। नागराज, अब मैं सोने जा रही हूँ। काफी थकावट महसूस हो रही है। सॉरी। तब तक तुम्हें बोरियत से बचाने के लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। मैं बोर नहीं होता, मगर होनी का होना नहीं रुक सकता। क्रिंच! कोई सीढ़ियों पर बिछे कांच के ऊपर से गुजर रहा था। क्रिंच! शाशा की अनुमति के बिना उसकी कनपटियां सनसना गई थीं। शाशा ने एक पल भी नहीं लगाया, पिस्टल सिरहाने के नीचे से निकालकर गोली चलाने में थाए थाए। बाहर से एक चीख गूंजी। नागराज विद्युत की तेजी से अंदर आया। तुमने गोलियां क्यों चलाई? दरवाजे के पीछे कोई था।
उसके कांच पर चलने की आवाज से मेरी आंख खुली और उसकी मौजूदगी दरवाजे के पास आकर मैं बौखला गई, घबरा गई। मुझे कुछ नहीं सूझा। मुझे लगा यदि मैं चूक गई तो वो मेरी हत्या करने में कामयाब हो जाएगा। मैंने गोलियां चला दी। ये मर गया है। ये पिज्जा डिलीवरी बॉय है। इसके हाथ में पते का पर्चा है और इस पर तुम्हारा पता नहीं। शायद ये गलती से ऊपर आ गया होगा। ओ माय गॉड! तुम्हारी चलाई एक गोली इसके सिर पर लगी और दूसरी ठीक दिल पर। अह, इसकी किस्मत खराब थी नागराज। जो बंद दरवाजे से चलाई गई गोलियां भी इसके सिर और छाती पे लग गई। मगर तुम्हें गोलियां नहीं चलानी चाहिए थी। मैं घबरा गई थी नागराज। तो मैं था ना वहां तुम्हारी यहाँ तुम्हारी प्रोटेक्शन के लिए। मेरा रक्षक नाग तुम्हारे दरवाजे के बाहर किसी के आगमन की सूचना मुझे दे चुका था। तुमने व्यर्थ ही मुझे एक तुमने व्यर्थ ही एक निर्दोष की जान ले ली। ये निर्दोष नहीं हो सकता। क्या पता पिज्जा डिलीवरी बॉय के रूप में कोई हत्यारा ही हो। शायद इसे मार्कोस ने भेजा हो। पुलिस को बुलाना होगा। कहानी जारी है न्यूमरो ऊनो में। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं नागराज की अगली कॉमिक्स न्यूमरो ऊनो में। आतंककर्ता नागराज सीरीज की तीसरी कॉमिक्स माम्बर का दूसरा भाग। तब तक के लिए धन्यवाद।